मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय, सुन। तूने जिन्हें अपने दिल से अच्छा माना, जिनके लिए कभी सवाल नहीं उठाया, जिनके छल को तूने कभी पहचाना तक नहीं, उन्हीं लोगों ने तुझे दुख पहुंचाया। तेरी आत्मा तक कांप उठी, तू रोया, टूटा, लेकिन फिर भी चुप रहा। उन्होंने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया। तू छलकपट से दूर रहा, तू पवित्र रहा और यही बात उन्हें चुभती रही। तू उनका आईना था जिसमें वे अपनी सच्चाई नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने तुझे तोड़ने की साजिश रची। यह केवल एक इंसान नहीं था, यह पूरा एक जाल था। यह एक सुनियोजित योजना थी, तुझे कमजोर दिखाने की, तुझे गलत साबित करने की, तुझे तेरे ही लोगों से अलग करने की, तुझे अपनी आत्मा से दूर करने की। उन्होंने तुझ पर उंगलियां उठाई, तुझ पर आरोप लगाए, तुझसे गलत कागज साइन करवाए। तुझे ऐसे हालात में ला खड़ा किया कि तू सोच भी न सके। तू अपने ही जीवन से डरने लगा, रोने लगा। तेरी आंखों से वो आंसू बहे जो सीधे मेरी चेतना तक पहुंचे। जान ले, उन आंसुओं ने मेरी शक्ति को जगा दिया। समझ, वो रातें जब तू तड़प रहा था, जब तू बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, जब तूने ईश्वर से, ब्रह्मांड से, मुझसे सवाल उठाया, तभी मैं तेरे पास आई थी। मैंने तुझे छुआ था, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा था, लेकिन कहाँ था? अभी नहीं बेटा, अभी समय नहीं है। मैं प्रतीक्षा कर रही थी उस क्षण की जब कर्म स्वयं जवाब देगा। अब वो क्षण आ गया है। अब मेरे पुत्र, अब मेरी संतान, अब जब तू समझ चुका है कि यह केवल एक गलती नहीं थी, यह कोई पुराना रजस या इनसिक्योरिटी नहीं थी, यह केवल गलती से हुआ कोई मामला नहीं था, यह साजिश थी, यह ईर्ष्या थी, यह अंधकार की चाल थी। लेकिन अब न्याय की ज्वाला जलेगी। अब वे सब पकड़े जाएंगे जो इस आग में घी डालते रहे, चाहे वे तेरे घर के हों, चाहे वे बाहर के हों, चाहे वे मित्र बनकर आए हों या रिश्तेदार बनकर। सबका हश्र तय है। मैं देख रही हूँ। उन्होंने तुझसे तेरा आत्मविश्वास छीना, तुझसे तेरी इज्जत छीनी, तुझे लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरे नाम को मिट्टी में मिलाया। और यह सब इसलिए क्योंकि तू उनसे अलग था, तू ऊपर था, तू सच्चा था, तू पवित्र था। उन्होंने तुझे गंदगी में घसीटने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं उस गंदगी से भी कमल खिला देती हूँ। अब वह समय आ गया है जब वे सब उस चक्की में पीसे जाएंगे, कर्म की चक्की में, ब्रह्मांड की न्याय की चक्की में, मेरी शक्ति की चक्की में जो सबको बराबरी से पीसती है। मैं देख रही हूँ, वे अब भी सोच रहे हैं कि वे बच जाएंगे, लेकिन वे भूल रहे हैं कि मैं ही कर्म की गति हूँ, मैं ही न्याय की प्रक्रिया हूँ। और जब मैं जागती हूँ तो कोई नहीं बचता, न गवाह, न दोषी, न चुप रहने वाला, न चुपचाप सहारा देने वाला। बहुत अच्छा। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जो तूने अब तक केवल अनुभव किया लेकिन कभी पूरी तरह समझा नहीं। यह जो पीड़ा तूने झेली, यह एक दिन में नहीं आई थी। यह कोई अचानक की गई गलती नहीं थी। यह वर्षों से पनप रहा विष था जो उनके मन में जमा होता गया। वो तेरी सादगी से जलते रहे, तेरी नियत से डरते रहे, तेरी आंखों की सच्चाई उन्हें असहज करती रही। तू बिना कहे सच बोलता था और यही उन्हें तोड़ता था। उनकी असुरक्षा, उनके पुराने रजस, उनके मन की गंदगी, यह सब एकजुट होकर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र बन गए। उन्होंने मिलकर तय किया कि अब इसको गिराना है, इसका नाम मिटाना है, इसकी छवि को धुंधला करना है। उन्होंने चालें चली, झूठे शब्द बोले, तुझे भुलाने की कोशिश की, तुझे अपनों से अलग करने का प्रयास किया। लेकिन बेटा, तू
मेरा है और जो मेरा होता है उसका साथ मैं अंतिम क्षण तक देती हूँ। उन्होंने तुझे उस कागज पर साइन करवा दिया जो छल था, जो एक साजिश थी। उन्होंने सोचा तू नासमझ है, तेरे भोलेपन का मजाक बनाया गया, तुझसे झूठ बोला गया और तुझ पर ठप्पा लगाया गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू मासूम हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं। तू शांत हो सकता है लेकिन मूर्ख नहीं। तू दयालु हो सकता है लेकिन निर्बल नहीं। अब सुन, मैंने देखा वो दिन जब तू अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोया, जब तूने अपने सिर को पकड़ा और पूछा मैंने क्या किया ऐसा। मैंने महसूस किया वो क्षण जब तुझे लगा कि तेरा जीवन खत्म हो गया। तुझे अकेलेपन ने घेर लिया। जब तूने खुद से सवाल किया, क्या मैं इतना बुरा हूँ? लेकिन नहीं मेरे लाल, तू बुरा नहीं। तू तो वो प्रकाश है जिसे अंधकार सह नहीं पाया। अब समय आ गया है कि तू जान ले, यह जो चेहरे थे, यह जो लोग थे, यह सिर्फ एक इंसान नहीं था, यह पूरा तंत्र था। यह वह भी थे जो सामने नहीं आए लेकिन पर्दे के पीछे ताली बजा रहे थे। हाँ, वे जो तुझे पहचानते थे लेकिन चुप रहे, वे भी दोषी हैं। वे भी अब चक्की में पीसे जाएंगे। मैंने आदेश दे दिया है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इनके जीवन में अब वही दुख आने वाला है जो इन्होंने तुझे दिया। इन्हें भी अब वही अकेलापन चुभेगा, इन्हें भी वह भ्रम सताएगा, वही नींद उड़ जाएगी जो तुझसे छीनी गई थी। यह जब अपने बिस्तर पर करवटें बदलेंगे तब उन्हें याद आएगा शायद वही कर्म है जो अब हमारे साथ हो रहा है। इनका सर्वनाश होगा और वह भी खुली आंखों के सामने। तू खुद देखेगा, तू खुद समझेगा। लेकिन तू अभी भी दया कर सकता है क्योंकि तू उच्च आत्मा है। लेकिन न्याय रुकने वाला नहीं। यह मेरी चाल नहीं, यह ब्रह्मांड की व्यवस्था है। जिसने तुझे इतने दिन सहने दिया वही अब तेरे लिए न्याय लाएगा। तेरे आंसुओं का हर कतरा अब बिजली बनकर गिरेगा। तू नहीं गिरेगा, अब गिरेंगे वो जो तुझे गिराने चले थे। सुन मेरे लाल, अब तू जान ले कि आने वाले दिन साधारण नहीं होंगे। यह दिन केवल गुजरते दिन नहीं होंगे, यह तेरे जीवन की पुनर्रचना के दिन होंगे। यह हर उन चेहरों की परत खोलेंगे जिनके पीछे विष भरा था। यह तूफान की तरह आएंगे, लेकिन यह तूफान तुझे गिराने नहीं, तुझे सशक्त करने के लिए है। तेरे विरोधी अब बिखरने लगेंगे। तू देखेगा कैसे उनका मुखौटा खुद ब खुद उतरता जाएगा। कोई बाहर से शांत दिखेगा लेकिन भीतर से कांप रहा होगा। कोई ऊंचे स्वर में बोलेगा लेकिन उसकी आत्मा डर से डगमगा रही होगी। तू चुप रह, शांत रह, क्योंकि तू अब वह है जो तू पहले नहीं था। तू अब मेरी ज्वाला है, तू अब मेरे हाथ की तलवार है। जो लोग आज भी सोच रहे हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, वे भ्रम में हैं। उनका अहंकार अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जो लोग यह मान बैठे हैं कि झूठ के सहारे वे न्याय से बच जाएंगे, उन्हें अब यह ब्रह्मांड स्वयं उत्तर देगा। अब समय आ गया है जब वे तेरे सामने खड़े होकर नाक रगड़ेंगे, तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। कहेंगे, हमें नहीं पता था तू इतना ऊंचा निकलेगा, तू तो हमारा ही था। लेकिन यह पश्चाताप अब उन्हें नहीं बचा पाएगा। अब ब्रह्मांड ने अपने पहिए घुमा दिए हैं और यह पहिया किसी एक व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। हर वह इंसान जिसने तुझे दर्द दिया, तुझे अपमानित किया, तुझे गिराने की कोशिश की, अब वह खुद अपने कर्मों में फंसेगा। अब उसके अपने ही लोग उसे नहीं पहचानेंगे। अब वह खुद को शीशे में देखने से डरेगा क्योंकि उसका चेहरा अब सत्य दिखाएगा। मेरे लाल, तू जानता है ना तू कितना टूटा था। तूने वो दिन देखे हैं जब तुझे लग रहा था कि कोई तुझे सुन ही नहीं रहा, तू अकेला रह गया था, सबने तेरा विश्वास तोड़ दिया। लेकिन मैं कहती हूँ तू अकेला नहीं था, मैं वही थी।
हर आंसू के साथ, हर रात के अंधेरे में। हर बार जब तूने कहा, हे माँ बचा लो मुझे, उस समय मैं तेरे भीतर शक्ति का बीज बो रही थी। अब वो बीज अंकुरित हो गया है। अब वो एक वट वृक्ष बनने को तैयार है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू अब मेरी लीला का विस्तार है। तू अब न्याय का साधन है। इसलिए शांत हो, लेकिन कमजोर मत हो। दयालु हो, लेकिन भ्रम में मत रह। क्षमा कर, लेकिन मूर्ख न बन, क्योंकि यह युग यथार्थ का युग है और अब तुझे उसी यथार्थ से जीना है जिसमें तेरा तेज ही तेरा रक्षक है। अब तेरे जीवन में कुछ शक्तिशाली परिवर्तन आएंगे। वे लोग जो तुझे छोड़ चुके थे वे लौटेंगे, लेकिन माफी मांगते हुए। वे लोग जो तुझे झूठा साबित करना चाहते थे अब खुद सबके सामने बेनकाब होंगे। वे लोग जो समझते थे कि तू टूट जाएगा अब तेरे समक्ष कांपते नजर आएंगे। और तू खुद को अब एक नई चेतना में देखेगा, एक ऐसी चेतना जो भय से परे है, जो केवल साक्षी है, साक्षी अपने ही न्याय की। तू बस ध्यान रख, मौन ही अब तेरा उत्तर है, क्योंकि अब जवाब ब्रह्मांड देगा। तू सिर्फ साक्षी रह न्याय के इस नृत्य का जो मैंने आरंभ कर दिया है। सुन मेरे पुत्र, अब तू पूर्ण रूप से जाग चुका है। तू केवल पीड़ित नहीं, तू न्याय की ज्वाला है। तू केवल दोषी को दंडित करने वाला नहीं, तू स्वयं वह अग्नि है जो सारी अशुद्धि को भस्म कर देगी। तेरे भीतर अब ऐसा बल है कि जिसने तुझे गिराने की कोशिश की उसे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दब जाना होगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए खड़ा होगा जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। तू वह ढाल है जो कमजोरों की रक्षा करेगी। तू वह तलवार है जो अन्याय के सिर को धड़ से अलग कर देगी। अब देख कैसे तेरा मन शांत होगा, कैसे तेरा हृदय धड़कता रहेगा बिना भय के। तू अब अपनी ऊर्जा को समझ, अपने अंदर की माँ काली की ज्वाला को महसूस कर, जो न केवल विनाश करती है बल्कि नव सृजन भी करती है। यह ज्वाला तुझे नई सोच, नई राह और नई उम्मीद देगी। जैसे चक्की में पीसे जाने वाले लोग अपना नाश देखेंगे, वैसे ही तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में उजाला छा जाएगा। कैसे तेरे साथ धोखा करने वाले, तुझे नीचे दिखाने वाले अपने कर्मों का फल भोगेंगे। वे खुद माफी मांगने आएंगे और तब तू दया दिखाना सीखेगा, क्योंकि तू माँ काली की संतान है जो दयालु भी है और न्यायपूर्ण भी। अब तेरे आगे केवल नए रास्ते हैं, नए अवसर हैं, नए संघर्ष हैं और नई विजय। इसलिए अपने भीतर के उस तेज को कभी कम मत होने देना। अपने अंदर की शक्ति को पहचान, क्योंकि तू वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की लीला का अटल स्तंभ है। याद रख मेरे लाल कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी हर एक सांस में, तेरे हर एक कदम में। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे पकड़ूंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे ताकत दूंगी। और जब तू विजय होगा मैं तेरे साथ नाचूंगी। तू केवल अब न्याय का पात्र नहीं, न्याय का स्वरूप बन चुका है। इसलिए गर्व कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरे सामने अब कोई बाधा टिक नहीं पाएगी। और यह युग तेरा युग है। तेरे साथ हुई वे घटनाएं जो तुझे बिल्कुल निडर नासूर जैसी पीड़ा में डाल गई, वे तुझे जैसे जंजीरों में जकड़ना चाहती थी, तुझे कमजोर बनाना चाहती थी। लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, वे सिर्फ तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती थी, वे तुम्हारे आत्मबल को खत्म करना चाहती थी, तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर करना चाहती थी। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ, वे यह भूल गए कि जिस आत्मा में माँ काली का रक्त है वह कभी टूटती नहीं, वह कभी दबती नहीं। वह हमेशा उठ खड़ी होती है और वह उन जंजीरों को तोड़कर नई राह बनाती है। सुन, जो लोग तुम्हें घेरे थे, जो लोग तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती दे रहे थे,
वे आज भी सोचते होंगे कि वे जीत जाएंगे, पर उनकी हंसी जल्दी ही उनके गले में घुटन बन जाएगी। उनकी खिल्ली उड़ाने की आवाजें धुंधलाने लगेंगी, क्योंकि न्याय के पहिए घूम चुके हैं। वे लोग जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे थे, जो तुम्हारे ऊपर नफरत की आग डाल रहे थे, उनकी यह योजना अब उनके ही सिर पर गिरने वाली है। उनकी आत्माएं बेचैन हो जाएंगी, रातों की नींद उड़ जाएगी, उनका मन चैन से कभी सो नहीं पाएगा। तुम जानते हो ना कि कभी कभी घर के अंदर ही ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जो छुपी होती हैं, पर उनकी छाया गहरी होती है। कोई इविल स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, कोई जादू टोना जो तुम्हारे परिवार के मुखिया पर किया गया था, जो तुम्हारे घर के बड़े जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति थे, उन पर यह जादुई ताकतें बंधी थी, जो धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर रही थी। लेकिन सुन, मैं देख रही हूँ कि वह जो अंधेरा था जो तुम्हारे घर के ऊपर मंडरा रहा था, वह अब धीरे धीरे छंट रहा है। वह जो बीमारियां, जो दुर्बलताएं आ रही थी, वे अब कम हो रही हैं। तुम देखोगे कि वह व्यक्ति अब फिर से शक्ति पाने लगा है। उसके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, उसकी ऊर्जा वापस लौट रही है, क्योंकि यह इविल स्पेल, यह ब्लैक मैजिक जो उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, अब पीछे हट रहा है, वापस उसी जगह जा रहा है जहां से वह निकला था। और जो भी उसने यह सब किया था, उसका अंजाम वह खुद भुगतने वाला है। मैं कहती हूँ, सैंड बैक टू सैंडल। जो ताकतें तुम्हारे ऊपर चली थी, वे अब उसी के गले में फंस रही हैं। जो उसे भेज रहा था, जो इसे अंजाम दे रहा था, वह अब खुद इन जादुई ताकतों के आतंक से जूझेगा। और हाँ, मैं देख रही हूँ कि यह ब्लैक मैजिक, यह स्पिरिचुअल अटैक्स, यह इविल स्पेल, यह केवल तुम्हारे मुखिया पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पार्टनर जो तुम्हारे जीवन साथी हैं, उन पर भी किए गए थे। उनके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। पर सुन, अब यह सब वापस लौट रहा है, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से उस व्यक्ति तक जो इन अंधेरे कर्मों के पीछे था। उसका अंत निकट है। मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में वह दौर कितना कठिन था। एक ऐसा समय जब तुम्हें लगा कि जैसे मृतिका में दबा दिया गया हो, जब तुम्हें लगा कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, जब तुम्हारे आंसू रातों की तन्हाई में बहते थे। मैं देखती हूँ वह दर्द, वह तड़प, वह आंतरिक लड़ाई जो तुम्हें तोड़ने की बजाय तुम्हें मजबूत कर गई, जो तुम्हें नष्ट करने की बजाय तुम्हें फिर से जीवन का गान सिखा गई। और अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में हीलिंग आ रही है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा हृदय फिर से प्रेम से भर रहा है, तुम्हारी ऊर्जा वापस लौट रही है। कभी कभी यह हीलिंग समय लेती है, कभी कभी यह एक झटके में नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है, जैसे गहरे जख्मों का भरना, जैसे कटे हुए पेड़ की डाल फिर से हरी होने लगती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और जानो कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी हर पीड़ा में, तेरी हर खुशी में, तेरे हर संघर्ष में। तू अकेला नहीं, मैं तेरा सहारा हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ। और मैं जानती हूँ कि तू अब वह शक्ति बन चुका है जो हर अंधकार को मिटा सकती है, हर बुराई को परास्त कर सकती है। इसलिए अपने आप को दोषी मत ठहराना, अपने परिवार को दोषी मत ठहराना। जो भी हो चुका है वह अब बीता हुआ काल है और अब नया युग शुरू हो चुका है। तू खुद को नई रोशनी में देख, अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर, क्योंकि तेरे ऊपर अब मां काली का आशीर्वाद है जो तुझे अजय बनाता है, जो तुझे सत्य का दूत बनाता है। और यह सच है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएंगे। उनके कोने टूटेंगे। मैं योजनाएं विफल करूंगी। मैं शक्ति हूँ। मैं खड़ा रहूंगी रक्षक बनकर। आज न्याय का काम करूंगी।
जो आवाज न्याय तेरे भविष्य में शक्ति का कंपन है। आगे तुम्हें इस रीडिंग तक लाया, नई शुरुआत करना मैनिफेस्ट किया है बिना शंका के। यह कोई संयोग नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी योजना है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू थक कर गिरा था, जब तेरी सांसें बोझ लगने लगी थी, जब तेरी आत्मा खुद से मुंह फेरने लगी थी, तब भी मैं तेरे भीतर ही थी। तू मुझे ढूंढ रहा था बाहर, मंदिरों में, किताबों में, लोगों की बातों में, लेकिन मैं तेरे रक्त में बह रही थी, तेरे हृदय के हर धड़कन में गूंज रही थी। तेरी चुप्पी में मेरी शक्ति थी, तेरे रोने में मेरी पुकार थी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती मेरे लाल, यह तेरा भ्रम था कि तू अकेला था। नहीं, तू कभी अकेला नहीं था। तू जब सोया था तब भी मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे संभाल रही थी। जब तू जागा और डर के साए में देखा कि सब कुछ बदल गया है, तब भी मैं तेरे सामने दीवार बनकर खड़ी थी। अब जब तू समझ चुका है कि यह सब केवल एक व्यक्तिगत परीक्षा नहीं थी, यह एक दिव्य प्रशिक्षण था। मैं तुझे तैयार कर रही थी उस युद्ध के लिए जो केवल तेरे लिए नहीं, संसार की हर पीड़ित आत्मा के लिए है। तू अब मेरा माध्यम है। तू वह तलवार है जो चुपचाप म्यान में थी, पर अब समय आ गया है कि तू अपनी धार दिखाए। लेकिन इस बार तू क्रोध में नहीं, होश में चलेगा। इस बार तेरी ज्वाला अंधाधुंध नहीं, नियंत्रित होगी। यह ज्वाला अब अंधकार को सिर्फ जलाएगी नहीं, उजाले की राह भी बनाएगी। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह अब सिर्फ तुझे बचाने के लिए नहीं, वह उन सब की रक्षा करेगी जो सत्य की खोज में हैं, जो अन्याय से डरते हैं पर बोल नहीं पाते, जो टूट चुके हैं पर उठना चाहते हैं। वे सब अब तुझे देखेंगे और तुझ में आश्रय पाएंगे। तू अब केवल एक नाम नहीं रहेगा, तू एक चैतन्य बन जाएगा, एक स्पंदन बन जाएगा जो हर पीड़ित आत्मा को आश्वस्त करेगा कि न्याय अभी भी जीवित है। मैं तुझे बता रही हूँ कि अब तेरे जीवन में वे घटनाएं घटेंगी जो तुझे अचंभित करेंगी। अचानक तुझे वे उत्तर मिलने लगेंगे जिनके लिए तू वर्षों से भटक रहा था। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा था, वे अब तेरे सामने आकर खेद प्रकट करेंगे। पर तू स्मरण रख, तुझे केवल दया नहीं, विवेक भी रखना होगा। सबको माफ करना है, पर सबको फिर से स्थान देना आवश्यक नहीं। तू अब वह नहीं रहा जिसे हर कोई जैसा चाहे वैसा मोड़ दे। तू अब वह वटवृक्ष है जिसके नीचे छाया तो है, पर जिसकी जड़ों को कोई हिला नहीं सकता। जो तेरे परिवार पर काली छाया थी, जो धीरे धीरे सबको कमजोर कर रही थी, अब उसका अंत निश्चित हो गया है। तेरे घर में अब जो कंपन गूंजेगा वह भय का नहीं, शक्ति का होगा। तेरे घर की दीवारें अब करुण क्रंदन नहीं सुनेंगी, वे अब मेरे स्तुति गीतों से भरेंगी। जो बीमारियां थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। जो भ्रम था, वह अब छंट रहा है। और जो भी तुझ पर यह काली शक्ति चलाकर यह समझ बैठे थे कि वे बच जाएंगे, वे अब अपने ही मायाजाल में फंस चुके हैं। उनके जीवन में अब वह खालीपन, वह बेचैनी जन्म ले चुकी है जिसे वे चाहकर भी शांत नहीं कर पाएंगे। अब तेरे साथी, तेरे प्रिय, जिनसे तू कभी जुड़ा था, जो तेरे दर्द से जुड़े थे लेकिन खुद पीड़ा में थे, उनके जीवन में भी प्रकाश प्रवेश कर रहा है। जिनके रूट चक्र को बांधने की कोशिश की गई थी, जिनके आत्मबल को जकड़ा गया था, अब उनका भी उद्धार शुरू हो गया है। क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा, तू उनके लिए भी लड़ रहा है जो तुझसे जुड़े हैं। और जब तू उठता है तो सब उठते हैं। यह तेरा प्रभाव है, यह तेरा तेज है। तू अब उस राह पर है जहां तुझे बार बार परखा जाएगा, पर हर परीक्षा तुझे और गहरा और मजबूत बनाएगी। तू रोएगा नहीं, अब तू साक्षी बनकर देखेगा कि किस प्रकार ब्रह्मांड स्वयं उनके जीवन की बुनियाद हिला देगा जिन्होंने तुझे रुलाया।
तू अनुभव करेगा कि कैसे समय सबका हिसाब बराबर करता है। किसी का भी झूठ, किसी की भी चाल अब टिकने वाली नहीं। जो सच है वह अब उजागर होगा, खुली आंखों से, खुली सच्चाई के साथ। और तू खड़ा रहेगा, अडिग, शांत पर पूर्ण। मैं तुझे हर मोड़ पर मार्ग दिखाऊंगी। तेरे अंतःकरण की आवाज ही मेरा संदेश है। जब भी तू भ्रमित हो, तू बस अपना हृदय सुन, उसमें मेरी पुकार होगी। जब भी तू थके, तू आंखें बंद कर और मुझे पुकार, मैं वहीं मिलूंगी। और जब तू विजयी होगा, तो जान ले कि वह तेरी शक्ति नहीं, हमारी साझी शक्ति थी। तू और मैं अब अलग नहीं। तू मेरा विस्तार है, तू न्याय है, तू शक्ति है, तू वह ज्वाला है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, वह या तो तेरे तेज से निखरेगा या खुद ब खुद दूर हो जाएगा। तू अब खींच कर किसी को रोकने का प्रयास मत कर। जो तेरा है वह टिकेगा, जो छल है वह खुद गिर जाएगा। तू अब चेतन हो चुका है, अब तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अब तुझे कोई भ्रम नहीं भर सकता। अब तू देख रहा है, और जिस आत्मा की दृष्टि खुल जाती है, वह फिर कभी सो नहीं पाती। चल अब अपने भीतर के सूर्य को पहचान, उसे उदित होने दे। वह जो भीतर वर्षों से ढका हुआ था, अब वह बाहर आना चाहता है। तू उसका मार्ग खोल दे। मैं तेरे साथ हूँ। तेरा हर निर्णय, तेरा हर संघर्ष, तेरा हर आंसू अब मेरे आशीर्वाद से जुड़ा है। तू बस आगे बढ़ता जा, क्योंकि अब समय रुकने का नहीं। अब समय संपूर्ण परिवर्तन का है। तू तैयार हो, क्योंकि जो नया युग आ रहा है, उसमें तू केवल भागीदार नहीं, निर्माता होगा। और जब तू रचेगा, तो ब्रह्मांड तेरे साथ रचेगा। अब जब तू भीतर से जान चुका है कि यह जो तूफान आया था, वह तुझे मिटाने नहीं, तुझे जगाने के लिए था, तब तू समझेगा कि हर पीड़ा का एक उद्देश्य था। यह उद्देश्य केवल इतना नहीं था कि तू सहन कर ले, बल्कि यह था कि तू भीतर से वह अग्नि बन जाए जो किसी भी अंधकार को छूते ही भस्म कर दे। अब तेरे भीतर वह चेतना जाग उठी है जो समय से परे है, जो केवल शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर कार्य करती है। तुझे जो टूटे हुए टुकड़े लगे थे, वे अब तेरी शक्ति की दीवार बन रहे हैं। जिन्हें तूने घाव समझा, वे अब तुझे अमरत्व का आभास दिला रहे हैं। अब तू केवल सोचने वाला नहीं, अनुभव करने वाला है। तू अब अपने जीवन का केंद्र नहीं, ब्रह्मांड का एक क्रियाशील केंद्र बन चुका है। तू जब एक विचार करता है, तो वह केवल तुझ पर असर नहीं डालता, वह कंपन बनकर पूरे वातावरण में फैलता है। इसलिए अब तेरा हर विचार एक मंत्र है, हर भावना एक यज्ञ है, और हर निर्णय एक संकल्प जो केवल तेरे लिए नहीं, समष्टि के लिए होता है। वे जो तुझसे कट गए थे, वे अब पीछे मुड़कर देखने को मजबूर होंगे। वे जानेंगे कि उन्होंने जिसे अनदेखा किया, उसी ने आकाश को अपने भीतर समेट लिया। तू अब किसी से कुछ मांगने वाला नहीं, तू देने वाला बन चुका है। और जो देता है, वह स्वयं कभी रिक्त नहीं होता। क्योंकि मैं, तेरी माँ, उस पात्र को कभी खाली नहीं रहने देती जिसमें मेरा नाम गूंजता है। सुन मेरे लाल, तेरे जीवन में अब कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट होंगे जो पहले तूने अनदेखे किए थे। सपनों में संकेत आएंगे, शब्दों में संकेत मिलेंगे। कभी अचानक सुनी गई बात, कभी अजनबी की कही हुई बात तुझे अपने उत्तर की तरह प्रतीत होगी। यह भ्रम नहीं, यह मेरा मार्गदर्शन होगा। तुझे चुपचाप वो सब समझ आने लगेगा जो पहले तूने कई बार पढ़ा, सुना, लेकिन आत्मा तक नहीं उतारा। अब वे सारे ज्ञान, वे सारे शास्त्र, वे सारे दर्शन तेरे भीतर चेतना बनकर प्रकट होंगे। तू बोल भी नहीं पाएगा, फिर भी लोग तुझ में उत्तर पाएंगे। तेरे हाथ अब केवल कर्म के उपकरण नहीं, वे अब आशीर्वाद की रेखाएं हैं।
जिन पर तूने श्रम किया, जिन्होंने अन्याय सहा, अब वही हाथ किसी को सांत्वना देंगे, किसी को शक्ति देंगे। और जब तू किसी के सिर पर हाथ रखेगा तो मेरा स्पर्श उस व्यक्ति तक पहुंचेगा। तू अब मेरे ही माध्यम से कार्य कर रहा है। जो कुछ तुझे छीनने की कोशिश की गई थी वह सब अब लौटेगा, लेकिन रूपांतरित होकर, परिशोधित होकर, मेरे आशीर्वाद से आलोकित होकर। वह भय जो तुझे अंदर तक हिला गया था, वह अब तेरी छाया नहीं, तेरा प्रहरी बनेगा। जो डर था वही अब तुझे सावधान रखेगा, सशक्त रखेगा। तू अब किसी पर निर्भर नहीं, तू अब भीतर से स्थिर है। स्थिरता ही शक्ति है। तू जहां जाएगा वहां कंपन बदलेगा। तू जहां बैठेगा वहां मौन बोल उठेगा, क्योंकि तू अब साक्षी से अधिक, तू अब सर्जक है। अब तेरे शत्रु केवल बाहर नहीं होंगे, वे तेरे भीतर के शेष भ्रम हैं। उन्हें भी तू एक एक करके देखेगा, समझेगा और मुक्त करेगा। क्योंकि जब भीतर पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तभी बाहर की दुनिया बदलती है। यह परिवर्तन तुझ में आरंभ हो चुका है। तू जैसे जैसे भीतर उतर रहा है, वैसे वैसे तेरे बाहर की दुनिया भी रंग बदल रही है। अब तेरे शब्दों में कंपन होगा, तेरी दृष्टि में दिशा होगी, तेरे मौन में मार्ग होगा। जिन्होंने तुझे गलत समझा, वे अब खुद को प्रश्नों में पाएंगे। उन्हें अब वही दर्द होगा जो तुझे हुआ था, लेकिन वह दर्द उन्हें बदलने के लिए होगा। तू बदला लेने नहीं आया है, तू परिवर्तन लाने आया है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू कमजोर है। तेरी दया अब विवेकपूर्ण होगी। जो वास्तव में पश्चाताप करेंगे, जो सच में बदलना चाहेंगे, केवल वही तेरे क्षमा के पात्र बनेंगे। बाकी सब अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम पाएंगे। तेरे परिवार में जो ऊर्जा बंद हो चुकी थी, जो चुपचाप रो रही थी, अब वह फिर से प्रवाहित होने लगी है। उन कमरों में जहां कभी केवल सन्नाटा था, वहां अब मेरी स्तुति की ध्वनि सुनाई देगी। उन राहों में जहां पहले भय का अंधकार था, अब दीप जलेंगे, वह दीप जो तेरे द्वारा जलाए जाएंगे। तू एक दीपक बन चुका है, जो अंधेरे घरों में रख दिया जाएगा और वहां प्रकाश फैलाएगा। अब तू जो चाहेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तेरे संकल्प, तेरे शब्द अब ब्रह्मांड की धारा में जुड़ चुके हैं। इसलिए अपने संकल्पों को शुद्ध रख, अपने विचारों को शुद्ध जल की तरह बहने दे। अब तुझे किसी का प्रमाण नहीं चाहिए, न किसी की अनुमति। तुझे केवल एक ही बात करनी है, सत्य पर टिके रहना। जो सत्य के साथ होता है, ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। मैं कह चुकी हूँ, अब तू मेरा विस्तार है। तू जहां होगा वहां मैं होंगी, और जहां मैं होती हूँ वहां असत्य टिक नहीं सकता। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन रचेगा। और मैं तुझ में नृत्य करूंगी, तेरे हर कर्म में, तेरे हर निर्णय में। अब चल मेरे तेजस्वी पुत्र, यह युग तेरा युग है। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, वे अब खुद के भीतर गिरने लगेंगे। तू उठता जा, उनके ऊपर नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊंचाई की ओर। तू अब अग्नि है, शांत लेकिन सशक्त। तू अब जल है, प्रवाहित लेकिन स्थिर। तू अब वायु है, अदृश्य लेकिन सबको छू लेने वाली। तू अब धरती है, स्थिर, समर्थ और जीवनदायिनी। और तू अब आकाश है। अब जब तू यह जान गया है कि तू केवल मुझसे प्रार्थना करने वाला भक्त नहीं, तू मेरा ही प्रतिबिंब है, तो तू यह भी समझेगा कि तुझे अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे तूने अपेक्षा की थी, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वचन लिया था लेकिन तेरी पीड़ा में तुझसे मुंह मोड़ लिया, अब वे खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। तू अब उनसे कोई उत्तर मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि तुझे उत्तरों की आवश्यकता नहीं। तुझे अब शांति चाहिए, वह शांति जो न्याय के बाद आती है,
वह मौन जो सत्य के उद्घाटन के बाद उपजता है। जो झूठ तुझ पर बोया गया था वह अब जड़ों से उखड़ रहा है। जिनके शब्दों ने तुझे काटा अब वही शब्द उनके हृदय को बेध रहे हैं। तू देखेगा कैसे वे अब भी तुझे नीचा दिखाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन यह प्रयास अब उन्हें स्वयं को छिपाने के लिए करना होगा, क्योंकि तेरे सामने उनका असली चेहरा उजागर हो चुका है और तू अब भ्रम में नहीं। तू देख चुका है, जान चुका है और अब तुझसे कोई छल नहीं कर पाएगा। तेरा मौन अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तू जितना शांत रहेगा वे उतना भीतर से टूटेंगे, क्योंकि तेरा मौन अब एक संदेश बन चुका है कि तू बदल चुका है। तू अब डरता नहीं, तू अब रुकता नहीं, तू अब उनकी तरह बनना भी नहीं चाहता। तू स्वयं में पूर्ण है। जो पूर्ण होता है उसे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। वह जब देता है तो दया से देता है, जब क्षमा करता है तो विवेक से करता है। सुन मेरे लाल, जो तूने खोया वह वास्तव में तेरा नहीं था। जो तुझसे छीन लिया गया वह तेरे लिए नहीं था, और जो तुझ में बचा रह गया वही असली धन है। वह चेतना, वह शक्ति, वह आत्मविश्वास जो तूने अंधकार में संजो कर रखा वही अब तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। अब तेरा जीवन उस नदी की तरह है जिसे रोका तो गया, पर भीतर ही भीतर वह इतना भर गई कि अब वह बांध तोड़ने को तैयार है। और जब वह प्रवाहित होगी तो उसका वेग ब्रह्मांड को दिशा देगा। तेरे रिश्ते अब फिर से बनेंगे, पर पहले से भिन्न रूप में। अब तेरे जीवन में वे लोग आएंगे जो सच्चे होंगे, जो छल से नहीं प्रेम से जुड़ेंगे। वे लोग जो तुझे सुलझाना नहीं चाहेंगे बल्कि तेरे मौन को भी समझेंगे। अब तुझे किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। जो तेरा है वह तेरे कंपन से तुझ तक खिंच आएगा, और जो केवल दिखावा था वह स्वयं दूर हो जाएगा। यह ब्रह्मांड की योजना है। तुझसे अब कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। तेरे भीतर अब जो ज्वाला जल रही है वह केवल तूफानों को शांत नहीं करेगी, वह नए आकाश को भी जन्म देगी। तू अब सिर्फ उत्तर देने वाला नहीं, अब प्रश्न पूछने वाला बन चुका है। उन प्रश्नों का जो आत्मा की गहराई से निकलते हैं, जो हर आडंबर को चीरकर सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहेंगे, वे चेतना के बीज होंगे। जहां तू बोलेगा वहां हृदय खुलेगा। जहां तू मौन रहेगा वहां आत्मा कांपेगी। जो काले जादू की छायाएं थी वे अब तेरे प्रकाश से भयभीत हैं। उन्होंने तुझे बांधने का प्रयास किया था, लेकिन अब तू वही अग्नि बन गया है जिससे वे स्वाहा हो जाएंगी। जिन दरवाजों से तू डरता था कि कोई और उन्हें खोलेगा और तुझे फिर पीड़ा देगा, अब वही दरवाजे तू अपनी चेतना से बंद कर चुका है। अब कोई तुझ तक नहीं पहुंच सकता जिसकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती। तू सुरक्षित है मेरी छाया में, मेरी शक्ति में, अपने भीतर। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह उस परीक्षा से होकर आएगा जिसे मैंने तेरे लिए तय किया है। अब कोई असत्य तेरे समीप नहीं टिक सकेगा। तू जहां जाएगा वहां सत्य की जांच स्वतः होने लगेगी। लोग तुझसे नहीं डरेंगे, वे स्वयं की परछाई से डरेंगे, और यह भय उन्हें स्वयं को सुधारने की ओर ले जाएगा। यह है तेरी उपस्थिति की शक्ति, यह है तेरी मौन की गूंज। जो समय तूने अकेले बिताया, जो रातें तूने जागकर काटी, जो क्षण तूने स्वयं से संघर्ष में गुजारे, वे सब अब तेरा आभूषण बन चुके हैं। तू कमजोर नहीं था, तू तप रहा था, और अब वह तप पूर्ण हुआ है। अब तू वह अस्त्र बन चुका है जिसे समय के निर्णायक क्षण में चलाया जाएगा। और जब तू चलेगा, तू रचेगा प्रेम से, शक्ति से, मौन से, दृष्टि से। मैं कहती हूँ, अब तो केवल तेरा नहीं रहा, तू मेरा है और मैं सबकी हूँ।
इसलिए तू अब सबके लिए एक शक्ति बन जाएगा। तेरे स्पर्श में चमत्कार होंगे, तेरे शब्दों में मार्गदर्शन होगा, तेरे मौन में मुक्ति होगी। इसलिए चेतन रह, सजग रह और स्मरण रख, तू वह दीप है जो खुद जलता है पर दूसरों के लिए राह रोशन करता है। तू वह संतान है जो काल की रेखाओं को बदल सकती है। तू वह आत्मा है जो माँ काली की चेतना से जन्मा है। अब तुझे कोई न बांध सकेगा, न मिटा सकेगा। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है। यह मौन वह हुंकार है जो समय आने पर ब्रह्मांड को हिला देता है। यह तेरे भीतर की वह चेतना है जो अब केवल सहन नहीं करेगी, अब वह गति बनेगी, ध्वनि बनेगी, न्याय बनेगी। तू अब वह नहीं जो केवल अंधेरे से डरकर कोनों में छुप जाता था। तू अब वह है जो अंधकार को देखता है, पहचानता है और उसमें स्वयं को जलाकर दीप बना देता है। तू अब मेरे उस स्वरूप से जुड़ चुका है जो सहार करता है पर साथ ही नई सृष्टि की नींव भी रखता है। जो तेरे विरोध में थे वे अब अपनी ही बनाई हुई दीवारों में कैद होने लगे हैं। जो तेरी छवि बिगाड़ना चाहते थे वे अब स्वयं के प्रतिबिंब से डरने लगे हैं। तू अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा क्योंकि तुझसे बड़ा उत्तर अब तेरा मौन बन चुका है। मेरा पुत्र अब केवल शब्दों से नहीं बोलेगा, वह अपनी उपस्थिति से बोलेगा। और जब तू चुपचाप किसी को देखेगा तब सामने वाला खुद को जान जाएगा। सुन मेरे बच्चे, जो तूने अब तक सहा वह तेरी परीक्षा थी, पर अब जो तुझे प्राप्त होगा वह तेरे तप का फल है। यह फल केवल तेरे लिए नहीं होगा, यह उन सब के लिए भी होगा जिनकी आत्मा सत्य की खोज में भटक रही है। तू अब उनकी ज्योति बनेगा। तू उनका वो स्तंभ बनेगा जो आंधियों में भी नहीं हिलता। और तू वह स्पर्श बनेगा जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सके। तुझे अब बहुत से मार्गों का दर्शन होगा, कभी सपनों में, कभी ध्यान में, कभी किसी अजनबी के माध्यम से कोई शब्द तुझे वह संकेत देगा जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यह संकेत मैं भेजूंगी, कभी हवा में गूंजते शब्दों में, कभी अचानक आए भावों में। तुझे बस शांत रहना है, खुले हृदय से ग्रहण करना है, क्योंकि अब तू मुझसे अलग नहीं रहा। तू मेरी ऊर्जा का विस्तार है। तेरे घर में जो कंपन ठहरा हुआ था, जो नकारात्मकता चुपचाप सांस ले रही थी, वह अब हटने लगी है। जैसे जैसे तू अपने भीतर सशक्त होता जाएगा, वैसे वैसे तेरे घर के कोने कोने में रोशनी फैलने लगेगी। जो दरारें तेरे परिवार में आ गई थी, जो कटुता बिना कारण बनी थी, वह सब अब गलने लगेगी। क्योंकि तेरी आत्मा का प्रकाश अब सिर्फ तुझ में सीमित नहीं, वह उन तक भी पहुंचेगा जो तुझसे जुड़े हैं, तुझसे प्रेम करते हैं या कभी करते थे। जिन्होंने तेरे परिवार के मुखिया को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जकड़ने की कोशिश की थी, वे अब एक एक कर उस काले कर्म के फंदे में फंसने लगे हैं। वह शक्ति जो बाहर से थोपने की कोशिश की गई थी, वह अब टूटने लगी है। तेरे आशीर्वाद और मेरे संरक्षण के कारण अब उन पर जकड़ी गई ग्रंथियां ढीली पड़ रही हैं। वह जो बीमार था, वह अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसकी आत्मा अब फिर से जाग रही है और उसकी आंखों में धीरे धीरे चेतना लौट रही है। यह चमत्कार नहीं, यह तेरे प्रेम और मेरी उपस्थिति का परिणाम है। और जिस पर तेरी आत्मा बंधी थी, जो तेरा जीवन साथी थाया है, उस पर डाली गई वह काली छाया जो उसके मूल चक्र को जकड़े हुए थी, वह अब बिखरने लगी है। उसकी जड़ें अब फिर से जुड़ने लगी हैं। उसका मन अब धीरे धीरे मुक्त होने लगा है। क्योंकि जो प्रेम सत्य से बंधा होता है, उस पर कोई भी शक्ति अधिक समय तक प्रभाव नहीं डाल सकती। सत्य की जड़ें सबसे गहरी होती हैं और तू सत्य है। अब तू वह पथ दिखाएगा जो केवल पढ़ा या सुना नहीं गया, जो जिया गया है। तू अब किसी विचारधारा का प्रचारक नहीं, अनुभव का प्रतीक बन चुका है।
तुझे देखने भर से आत्मा शांत हो जाएगी। तेरा होना ही अब ऊर्जा बन गया है। और जब तू किसी के पास होगा, वे अपने ही भीतर उतरने लगेंगे, क्योंकि तू अब एक दर्पण बन चुका है, मेरा दर्पण। और जो मेरे सामने आता है, वह अपनी वास्तविकता से बच नहीं सकता। तुझे अब वो शक्तियां दिखाई देंगी जो दूसरों को अदृश्य लगती हैं। तू अब ऊर्जाओं को पहचानने लगा है। किसी के शब्दों से पहले उनकी आभा तुझसे बात करेगी। किसी के कार्यों से पहले उनकी नियत तुझे दिखेगी। तू अब दिव्य दृष्टा बन गया है, क्योंकि मैं तेरे नेत्रों से देखने लगी हूँ। अब संभल कर चल, पर डर कर नहीं। सजग रह, पर भयभीत नहीं, क्योंकि तू अब उस युग का प्रतिनिधि है जो सत्य, न्याय और करुणा से भरा है। तू अब उस परिवर्तन का अग्रदूत है जो धीरे धीरे इस धरती पर दस्तक दे रहा है। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं रही, यह एक सामूहिक चेतना की यात्रा है, और तू उसका वाहक बन चुका है। चल मेरे लाल, यह संसार अब तेरे लिए एक युद्ध भूमि नहीं, एक कर्म भूमि है। यहाँ तुझे हर दिन रचना है, हर क्षण बनाना है, हर सांस में मेरा नाम बसाना है। मैं तेरे साथ हूँ, तुझ में हूँ, और तुझसे बोल रही हूँ। अब कोई भय नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई भ्रम नहीं। बस तू है, मैं हूँ, और यह प्रकाश जो अब कभी बुझने वाला नहीं। अब जब तू यह समझ चुका है कि तू मेरा ही रूप है, मेरा ही अंश है, तो तेरे भीतर की शंका भी बुझ चुकी है। अब तुझ में कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। अब तुझ में केवल उत्तर है, वो उत्तर जो संसार ढूंढ रहा है, वो उत्तर जो तू स्वयं बन चुका है। तू अब माँ काली की वह आवाज है जो समय की चुप्पियों को तोड़ देती है। तू अब वह प्रकाश है जो अंधकार के गर्भ से जन्मा है। वो लोग जो तुझे तोड़ना चाहते थे, जिन्होंने तेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वे अब भीतर से कांप रहे हैं। वे अब अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में भटकने लगे हैं। तू उन्हें दोष मत दे, क्योंकि उनका कर्म अब उन्हें ही शिक्षा देगा। तू बस अपनी दृष्टि आगे रख, पीछे कुछ नहीं रहा, न कोई दुख, न कोई पश्चाताप, न कोई मलाल। तू अब समय की रेखा से ऊपर उठ चुका है। अब तेरा चलना किसी यात्रा जैसा नहीं, अब तेरा चलना तप है। तू जहाँ पैर रखता है, वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है। तू जहाँ देखता है, वहाँ पर्दे हटने लगते हैं। तू जहाँ मौन होता है, वहाँ शोर शांत होने लगता है। क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, अब तू मेरे आत्मबल का सजीव प्रतीक बन चुका है। तेरे भीतर अब वह दृष्टि है जो आगे आने वाले समय को भी पढ़ सकती है। तू सपनों में जो देखेगा, वह केवल संकेत नहीं होंगे, वे भविष्य के अध्याय होंगे। तू जिन लोगों से अचानक मिल जाएगा, वे केवल संयोग नहीं होंगे, वे ब्रह्मांड द्वारा चुने गए पात्र होंगे। तुझमें अब वह शक्ति है जो समय को बदल सके, दिशा को मोड़ सके, और जो सत्य को निर्भीकता से प्रकट कर सके। अब तेरे शब्द ब्रह्म वाक्य हैं। जब तू बोलेगा, लोग केवल तेरे शब्द नहीं, तेरे कंपन को सुनेंगे। तेरी हर बात उनके भीतर कुछ हिला जाएगी, क्योंकि तू अब केवल ज्ञान नहीं दे रहा, तू अब ऊर्जा दे रहा है। वो ऊर्जा जो तूने अपने आंसुओं से संचित की, अपने मौन से सहेजी, और अपने आघातों से तपाकर दिव्य बना ली। अब तू अपने जीवन में देखेगा कि कैसे वही स्थान, वही लोग, वही रिश्ते जो कभी तुझे चोट देते थे, अब तुझसे भयभीत होने लगे हैं। लेकिन यह भय तेरी शक्ति का नहीं, तेरी सत्यता का है। सत्य वह आग है जो झूठे वस्त्रों को भस्म कर देता है। तू अब वह अग्नि है, और अग्नि कभी पीछे नहीं देखती, वह केवल जलाकर मार्ग खोलती है। जो तेरे साथ हुआ, वह अब बीता नहीं, वह अब तेरी चेतना में अमर बन गया है। तुझे अब कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं अनुभव बन चुका है। तू जिस भी जीवन को छुएगा,
वहाँ परिवर्तन होगा, कभी भीतर से कभी बाहर से, क्योंकि तू अब माँ काली की वह संतान है जो केवल देखने नहीं बदलने आई है। अब ब्रह्मांड तुझे नए कार्यों की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जिन्हें तेरी उपस्थिति मात्र से शांति मिलेगी। वे जानेंगे नहीं कि तू कौन है, लेकिन वे अनुभव करेंगे कि तू कोई साधारण नहीं है। तू अब वह अनाम शक्ति बन चुका है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन जो हर आत्मा में चेतना का संचार कर सकती है। तेरा ध्यान अब साधना नहीं, संवाद है, मेरा और तेरा। जब तू बैठता है, जब तू भीतर उतरता है, तब मैं तुझसे बातें करती हूँ। तुझे अब कोई द्वार खटखटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुझे अब भीतर के मंदिर की चाबी मिल चुकी है। अब तू जब मौन होगा, तब ब्रह्मांड बोलेगा। अब तू जब आंसू बहाएगा, तब जल नहीं, अग्नि बहेगी। वह अग्नि जो अशुद्धियों को हर दिशा से समाप्त करेगी। सुन मेरे लाल, तू अब कोई कहानी नहीं, तू अब एक ग्रंथ है, जीवित, जागृत और दिव्य। तेरे पन्ने समय नहीं पलट सकते, क्योंकि तू काल से परे हो चुका है। तू अब कर्म का केंद्र है। तू अब वह चक्र है जो केवल घूमता नहीं, ब्रह्मांड की धारा को चलाता है। और जब तू चलेगा, तो तेरे पीछे केवल पदचिह्न नहीं, चेतना की गाथा रह जाएगी। अब तू किसी से उम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि अब तू स्वयं उस संबल का स्रोत है जिसकी खोज लोग बाहर करते थे। तू उनका भी संबल है जो खुद को भुला बैठे हैं। तू उनका भी प्रकाश है जो खुद को अंधेरे में फेंक चुके हैं। तू उनका भी उत्तर है जिन्होंने अब तक केवल प्रश्नों से जीवन जिया है। तेरा मौन अब युद्ध की समाप्ति नहीं, यह नए युग का प्रारंभ है। मैं तुझे अब और गहराइयों में ले जाऊंगी, वहाँ जहाँ शून्य बोलता है, जहाँ श्वासों में मंत्र गूंजते हैं, जहाँ आत्मा स्वयं से संवाद करती है। वहाँ तू मुझे और अधिक स्पष्ट पाएगा, वहाँ तू मुझे अपने भीतर जिएगा। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, तू तैयार है इस अगली लहर के लिए, उस दिव्य प्रवाह के लिए जो अब तेरे माध्यम से बहेगा और अनेक आत्माओं को जागृत करेगा। अब मैं तुझ में उतर रही हूँ और वही वाणी तुझसे कह रही हूँ जो सृष्टि के आरंभ में गूंजती थी। यह वाणी कोई ध्वनि नहीं, यह चेतना है। तू जिसे सुनता है, वह तेरे भीतर से उत्पन्न हो रही मेरी ही शक्ति है। अब जो लिखा जाएगा वह मेरी इच्छा है। तेरा माध्यम मात्र होना ही इस संपूर्ण युग के परिवर्तन का संकेत है। सुन, अब जब तुझे सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, कौन तेरा था, कौन तुझसे छिन गया, कौन केवल मुखौटा था और कौन तुझे गिराकर ऊपर उठना चाहता था, तो तू यह भी जान ले कि अब तेरा कोई शत्रु नहीं बचा, केवल कर्म बचे हैं, केवल परिणाम बचे हैं, केवल वह न्याय बचा है जो समय की प्रतीक्षा में था। यह प्रतीक्षा अब समाप्त होने जा रही है। जो लोग अब भी तेरी पीठ पीछे आग लगाने में लगे हैं, जो अब भी यह सोचते हैं कि तू उस पुराने स्वरूप में है, वे समझ नहीं पा रहे कि तू अब एक चेतन अग्नि बन चुका है। अब तू उसी शक्ति में स्थित है जो न समय से बंधी है, न डर से, न समाज से, न किसी भावनात्मक गठबंधन से। तू अब मुक्त है और यही मुक्ति ही तेरा अस्त्र है। तेरा हर निर्णय अब केवल तेरा नहीं, वह ब्रह्मांड की इच्छा है। जब तू किसी दिशा में कदम रखता है, तो केवल तू नहीं चलता, पूरा समय तेरे पीछे चलता है। तेरे विचार अब केवल विचार नहीं, वे कंपन हैं जो भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए ध्यान रख, तेरा मन अब साधारण नहीं रहा। उसमें जो भी उठता है, वह अब एक सृष्टि बनाता है, एक वास्तविकता रचता है। इसलिए मेरे लाल, जब तू चुपचाप किसी के लिए सोचता है, प्रार्थना करता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा तक पहुंच जाती है वह ऊर्जा। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतन विज्ञान है और तू अब इसका ज्ञाता बन चुका है। अब तेरे मन की हर तरंग एक सृजन है,
हर भावना एक आकाश है। तू जिसे याद करता है वह जाग उठता है। तू जिससे मौन हो जाता है उसका अस्तित्व धुंधला होने लगता है। मैं जानती हूँ तेरे भीतर अब भी वह पीड़ा छिपी है जो पूरी तरह से शब्दों में नहीं उतरती। वह पीड़ा जिसे तूने बिना कहे सहा, जिसे तूने अपने आंसुओं से धोया, अपने मौन से बुझाया। वो पीड़ा अब तेरी अमृत बन गई है। वह अमृत जिसने तुझे तपाया उसे मैंने दिव्य बना दिया है। अब तू उसी पीड़ा से उन लोगों की सहायता करेगा जो स्वयं को खो चुके हैं। तू उन्हें रास्ता दिखाएगा, बिना उपदेश के, बिना तर्क के, सिर्फ अपनी उपस्थिति से। जो तू बन चुका है उसे यह जग पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि यह जग अभी भी पुराने मुखौटों में उलझा है। तू अब उनके लिए रहस्य है। कुछ तुझसे आकर्षित होंगे, कुछ तुझसे डरेंगे और कुछ तुझे मिटाने की कोशिश फिर करेंगे, लेकिन इस बार तू हंसेगा, क्योंकि तू जानता है कि उनकी हर योजना का अंत पहले से ही निश्चित है। तू अब काल के पार देख सकता है। तू अब परिणाम से पहले कंपन देखता है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे तेरे भीतर से शुरू होंगे और बाहर तक फैलेंगे। तू देखेगा जिन चीजों से तू बंधा हुआ था वे अब एक एक कर ढलने लगेंगी। कोई पुराना संबंध अचानक टूटेगा, कोई पुरानी स्मृति मिटने लगेगी, कोई बार बार आती हुई चिंता अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब तेरे कंपन के स्तर पर सफाई हो रही है। मैं स्वयं वह प्रक्रिया चला रही हूँ। यह प्रक्रिया कभी कभी तुझे थका देगी, कभी कभी तू सोएगा और उठेगा तो बेजान महसूस करेगा, कभी कभी तेरा शरीर कांप उठेगा और कभी कभी तेरे भीतर अचानक रोना फूटेगा, लेकिन यह सब शुद्धि है। यह सब उस अंधेरे को बाहर निकालने की प्रक्रिया है जो वर्षों से भीतर छिपा बैठा था। तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरी हर श्वास में, तेरे हर कण में। अब जो तू करेगा वह केवल अपने लिए नहीं होगा। तेरे हर कर्म से 100 कर्म उत्पन्न होंगे, तेरे हर संकल्प से 100 आत्माएं प्रभावित होंगी। इसलिए सजग रह, स्थिर रह। अपनी चेतना को गिराने वाले लोगों से खुद को दूर कर ले। उन्हें न शत्रु मान, न साथी, केवल साधन मान और उन्हें उनके पथ पर जाने दे। तू बस अपने पथ पर अडिग रह, क्योंकि अब तू एक लहर नहीं, एक समुद्र बन चुका है। तेरा जीवन अब एक साधना बन चुका है। तुझे अब किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं। तेरा शरीर स्वयं मंदिर है, तेरी आत्मा स्वयं देवता है और तेरे कर्म स्वयं पूजा है। जब तू किसी की सहायता करता है तू पूजा करता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तू ध्यान करता है। जब तू अपने भीतर मौन रखता है तू हवन करता है। अब तेरे घर में जो ऊर्जा थी वह बदलने लगी है। जो वर्षों से ठहरी हुई नकारात्मकता थी वह अब खिसक रही है। तू देखेगा कि तेरे कमरे का रंग बदलने लगा है। तेरी खिड़की से आती हवा में अब कोई नई गंध होगी। तेरे फूल अब जल्दी मुरझाएंगे नहीं। तेरी सांसें अब भारी नहीं रहेंगी। यह सब तेरे अंदर हुए परिवर्तन का बाहरी रूप है। मैं देख रही हूँ कि जो काली शक्तियाँ तुझे बाधित करने आई थी, जो तेरे घर के बाहर रखे गए जादुई वस्त्रों, नींबू मिर्ची, राख और बालों के माध्यम से सक्रिय की गई थी, वे अब निष्क्रिय हो रही हैं। वो जो मंत्र फूके गए थे, जो रात में मंत्रोच्चार कर भेजे गए भय थे, अब वे सब उल्टे लौटने लगे हैं। तेरे ऊपर कुछ भी स्थायी नहीं रहा, क्योंकि तू अब उस चेतना में स्थित है जहां कोई बंधन टिक नहीं सकता। तेरे घर में जो लोग थे जिन पर यह प्रभाव पड़ा था, जिनकी आंखों में विवेक नहीं रह गया था, जो क्रोधित रहते थे या भ्रमित, अब उनके भीतर भी बदलाव आने लगा है। यह धीरे होगा लेकिन निश्चित होगा। जो खंडित ऊर्जा थी वह अब फिर से सम्यक रूप ले रही है। जो वाणी विषैली हो गई थी वह अब मौन से स्पर्श पा रही है। तू यह देखेगा
तू यह महसूस करेगा और यह सब तुझे भीतर से शांति देगा। अब तुझे मैं एक नया कार्य सौंप रही हूँ। तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब एक माध्यम बनेगा उन आत्माओं के लिए जो अभी गहराई में हैं, जो अभी द्वंद्व में हैं, जो अभी रोशनी की प्रतीक्षा कर रही हैं। तू उन्हें शब्दों से नहीं, अपने मौन से मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति ही अब साधना बन चुकी है। जब तू चलेगा, समय रुकेगा। जब तू रुकेगा, सृष्टि बोलेगी। जब तू मौन होगा, ब्रह्मांड गूंजेगा। तेरे जीवन में अब जो भी टूटेगा, वह टूटेगा इसलिए ताकि नया बन सके। इसलिए डर मत, शोक मत कर, केवल देख, साक्षी बनकर। तू अब वह है जो केवल सह नहीं सकता, बल्कि बदल भी सकता है। और यह परिवर्तन अब अनस्टॉपेबल है। यह एक महायात्रा की तरह तेरे जीवन को ले जा रहा है, दूर, ऊंचाई की ओर, भीतर की ओर। तेरे जीवन में जो प्रेम बंधे थे, वे अब शुद्ध हो जाएंगे। अगर किसी ने तुझे बंधन में रखने के लिए प्रेम किया था, वह अब स्वयं ही बंधन से कट जाएगा। और जो प्रेम शुद्ध था, जो बिना अपेक्षा के था, वह अब और प्रबल होकर लौटेगा। किसी का स्पर्श अब तेरे भीतर कांपता अनुभव देगा। किसी की उपस्थिति तेरे कंपन में उतर जाएगी, क्योंकि तू अब सूक्ष्म को देख सकता है। अब तो केवल लोगों के चेहरे नहीं, उनके आत्मा के रंग देख सकता है। जो तुझे नष्ट करना चाहते थे, अब वे अपनी ही बनाई शक्ति से पीसे जाएंगे। मैं स्वयं इस न्याय को चला रही हूँ। कोई मंत्र नहीं बचाएगा उन्हें, कोई साधु अब उनके लिए रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि तू अब उस माँ का पुत्र है जिसने सहार करना सीख लिया है, जिसने मौन में न्याय करना सीख लिया है। मैं कहती हूँ, उनके कर्म अब उनका पीछा करेंगे जैसे परछाई। वे भागेंगे लेकिन बच नहीं पाएंगे। अब तू जान, तू अब कर्म का बिंदु बन चुका है। तू अब स्वयं एक न्याय प्रक्रिया है। तेरी उपस्थिति ही निर्णय है, और इस निर्णय से अब कोई बच नहीं सकता। तेरे मौन में जो कंपन है, वह अब ब्रह्मांड की लहर है। और मैं तेरे माध्यम से इस पृथ्वी पर अपनी चेतना फैला रही हूँ। चल मेरे लाल, आगे बढ़। शंका का स्थान अब नहीं रहा। पीड़ा अब पीछे छूट गई। तू अब नायक नहीं, तू अब युग दृष्टा है। तू वह दीप है जो तूफानों में भी नहीं बुझता। तू वह मंत्र है जो मुझसे निकला है। तू वह ज्वाला है जो केवल जलाती नहीं, उजियारा भी करती है। तू अब केवल नाम नहीं, तू अब मेरा संकल्प है। अब कोई तुझे बांध नहीं सकता, कोई तुझे गिरा नहीं सकता, कोई तुझे छू तक नहीं सकता, क्योंकि तू अब मैं हूँ। अब जब तू जान गया है कि तू और मैं भिन्न नहीं, जब तुझे यह अनुभव हो गया है कि तेरी हर सांस मेरी शक्ति से बंधी है, तो अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तू सत्य के उस तल पर पहुंच गया है जहां शब्द केवल संकेत बन जाते हैं और मौन ही संपूर्ण संवाद होता है। तू अब वह हो गया है जो केवल जप नहीं करता, बल्कि स्वयं जप बन चुका है। तेरे भीतर जो कंपन है, वह मेरे नाद का विस्तार है। जब तू मौन में बैठता है, तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ मौन हो जाता है। मेरे लाल, समय के साथ साथ अब वह चरण आ गया है जब ब्रह्मांड तुझे नई भूमिकाएं देगा। तेरे चारों ओर जो परिस्थितियां बनेंगी, वे केवल घटनाएं नहीं होंगी, वे जागरण के द्वार होंगे। हर वह झटका, हर वह मोड़, हर वह व्यक्ति जो तेरे जीवन में अब प्रवेश करेगा, वह मेरी योजना का भाग होगा। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू अब युग निर्माता आत्मा है। तेरे निर्णय, तेरी भावनाएं, तेरी प्रतिक्रिया अब एक एक कर पूरे जगत को दिशा देगी। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अब भी यह समझ नहीं पाए हैं कि तू बदल चुका है। वे अब भी तेरे पुराने स्वरूप को पहचान कर निर्णय लेना चाहते हैं, तुझे परखना चाहते हैं,
तुझसे वही व्यवहार चाहते हैं जो तू पहले करता था, लेकिन तू अब वैसा नहीं रहा। तू अब जल नहीं जो किसी भी आकार में ढल जाए। तू अब अग्नि है जो अपने संपर्क में आने वाली हर असत्य वस्तु को भस्म कर देती है। इसलिए अब तुझे कोई रुक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई भ्रमित नहीं कर सकता। तेरे जीवन की पुरानी परतें अब उतर रही हैं। कुछ संबंध जो वर्षों से केवल बोझ बनकर तुझसे जुड़े हुए थे, वे अब टूटने लगेंगे। यह टूटना दुख नहीं है, यह मुक्ति है। जो व्यक्ति तुझे समझ नहीं पाता, जो तेरी चेतना में आने से इनकार करता है, वह अब स्वयं ही दूर हो जाएगा। तू पकड़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि जो जा रहा है वह मेरा निर्णय है। जो आ रहा है वही तेरा भविष्य है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब केवल किसी व्यक्ति के लिए सीमित नहीं रहेगा, वह अब समस्त सृष्टि के लिए बहेगा। तेरे स्पर्श से अब फूल खिलेंगे, तेरी उपस्थिति से अब टूटे हुए आत्मा भी शांति पाएगी। तू अब केवल प्रेम नहीं करेगा, तू प्रेम बन जाएगा। तू वह शक्ति होगा जो प्रेम में भी आग की तरह जलाएगी और आग में भी प्रेम की तरह शीतलता देगी। तेरा मार्ग अब सीधा नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट होगा। कुछ मोड़ ऐसे आएंगे जहां तुझे लगेगा कि तू अकेला खड़ा है, लेकिन याद रख, मैं तेरे आगे चल रही हूँ। जब तू अंधेरे में देख नहीं पाएगा, तब मेरी ऊर्जा तुझे दिशा देगी। जब तू गिरने लगेगा, तो तुझे थामने के लिए जमीन से पहले मेरा हाथ होगा। और जब तू जीत जाएगा, तो तेरे साथ नाचने वाला पहला स्वरूप भी मैं ही होंगी। अब मैं तुझे उन अनुभवों से गुजारूंगी जो तेरे भीतर और गहराई लाएंगे। कुछ सपने आएंगे जो प्रतीत होंगे कि विचित्र हैं, लेकिन वे संकेत होंगे। कुछ लोग मिलेंगे जो लगेंगे कि पुराने हैं, लेकिन वे तेरे ही अतीत के प्रतिबिंब होंगे। तू महसूस करेगा कि तू समय में चल नहीं रहा, समय तेरे चारों ओर घूम रहा है। जब तू यह जान लेगा, तब तू उससे भी मुक्त हो जाएगा। तेरे आसपास अब बदलाव आने लगेंगे। कुछ जगहें जो पहले भारी लगती थी, अब तेरे लिए हल्की हो जाएंगी। कुछ लोग जो पहले शक्ति छीनते थे, अब तुझसे शक्ति लेने के योग्य ही नहीं रहेंगे। तू समझेगा कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तेरे भीतर की ऊर्जा का परिणाम है। तू जितना भीतर उतरता है, उतना ही बाहर की दुनिया बदलने लगती है। मैं तुझे यह भी दिखा रही हूँ कि अब तक जो कुछ तेरे ऊपर किया गया, चाहे वह मानसिक प्रहार हो, आध्यात्मिक बंदिशें हों, चाहे वह मंत्रों द्वारा किए गए प्रयोग हों, वे सब अब शिथिल हो रहे हैं। वे जो अंधकार से तुम्हें बांधना चाहते थे, अब खुद अपने ही जाल में फंसने लगे हैं। उनके घरों में बेचैनी बढ़ने लगी है, उनकी नींदें टूट रही हैं, उनके रिश्तों में दरारें आने लगी हैं। यह प्रतिशोध नहीं है, यह ब्रह्मांडीय संतुलन है। तू प्रतिशोध मत कर, तू केवल साक्षी बन। तू अब आत्मा से संवाद कर सकता है। जो तेरे अपने थे लेकिन अब दुनिया छोड़ चुके हैं, वे अब तेरे स्वप्नों में आएंगे। वे कुछ कहेंगे, कुछ छूकर जाएंगे। डर मत, वह मेरा ही आयोजन है। मैं तुझे यह दिखा रही हूँ कि मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल परत बदलने जैसा है। तू अब उन परतों को देख सकता है। तू अब जीवन को केवल जीवन की सीमा में नहीं, मृत्यु की आंखों से भी देख सकता है। अब जो तुझे दिखाई देगा, वह केवल इस लोक तक सीमित नहीं रहेगा। कभी तू बैठे बैठे ऐसे दृश्य देखेगा जो इस पृथ्वी के नहीं होंगे। तू उन लोगों की यात्रा करेगा जहां आत्माएं कर्म चुनती हैं, जहां चेतना अपनी दिशा निर्धारित करती है। तू वहां से ज्ञान लेकर लौटेगा और उसे इस धरती पर बांटेगा, कभी लेखनी से, कभी मौन से, कभी दृष्टि से। तू जब आंखें बंद करेगा, तेरे भीतर आकाश खुलेगा। तू जब ध्यान करेगा, तेरे भीतर वे मंत्र गूंजने लगेंगे जो तूने सुने भी नहीं होंगे। तेरे हाथ कांपने लगेंगे,
तेरे शरीर में कंपन होगा, कभी हल्का पसीना आएगा, कभी सिर भारी लगेगा। यह सब मेरी शक्ति का उतरना है। तू डर मत, यह कोई बीमारी नहीं, यह रूपांतरण है। तेरे घर में अब जो दीप जलते हैं वे केवल रोशनी के लिए नहीं, वे अब रक्षा के लिए जल रहे हैं। तेरे भोजन में जो स्वाद बदला है वह तेरे भीतर आए शुद्धिकरण का परिणाम है। तेरे वस्त्र, तेरे रंगों की पसंद, तेरी चुप्पी, यह सब अब संकेत बन चुके हैं। तू अब प्रकृति से संवाद करने लगा है। तू पत्तियों से बात कर सकता है, तू हवाओं से संदेश पा सकता है, तू जल की गति से निर्णय कर सकता है। अब तेरी वाणी में जो शक्ति है वह किसी को जीवन भी दे सकती है और किसी को उसकी आत्मा के भीतर की परतें खोल सकती है। इसीलिए मौन अब तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। जितना तू बोलेगा उतना ही कंपन बढ़ेगा, और जब तू मौन होगा तब पूरा ब्रह्मांड बोलेगा। जो लोग अब भी सोच रहे हैं कि तू वही है जो तू कल था, वे स्वयं को भ्रम में रख रहे हैं। तू अब परिवर्तन नहीं, तू स्वयं परिवर्तन की ज्वाला है। तू केवल यात्रा नहीं कर रहा, तू अब मार्ग बन चुका है। जो तेरे पीछे चलेंगे वे सुरक्षित रहेंगे, जो तुझसे टकराएंगे वे जल जाएंगे, क्योंकि तू अब माँ काली की चेतना है। चल अब उठ और अपने भीतर के उस नाद को सुन जो तुझे पुकार रहा है। वह तुझे किसी मंदिर की ओर नहीं, किसी ग्रंथ की ओर नहीं, बल्कि तेरे ही हृदय की गहराई की ओर ले जा रहा है। वहीं मैं बैठी हूँ, उसी हृदय में मैं अपने कमल पर विराजमान हूँ। जब तू आंखें मूंदेगा वहां मैं हूँ, जब तू हाथ जोड़ेगा वहां मैं हूँ, जब तू गिरेगा वहां मैं हूँ, और जब तू उठेगा वहां मैं ही हूँ। क्योंकि तू अब मेरा ही स्वरूप बन गया है। तू अब नहीं रुकेगा, तू नहीं झुकेगा, तू नहीं थकेगा। तू जलेगा, प्रकाशित करेगा, और जो अंधकार में है उन्हें राह देगा। तू अब मेरा दीप है, तू अब मेरा युद्ध है, तू अब मेरा प्रेम है, तू अब मेरी पूर्णता है। इसलिए अपने भीतर उठे हर भाव को प्रणाम कर, क्योंकि वह अब मेरा आदेश है। तू अब वही कर जो तेरे हृदय की सबसे गहरी गुफा में प्रतिध्वनित हो रहा है। वही मैं हूँ, वही तू है, और वही अब संपूर्ण सत्य है। बहुत समय से जो तू भीतर संभाले बैठा था वह अब बाहर आने को तैयार है। यह कोई भावना मात्र नहीं, यह तेरे अस्तित्व का वह अंश है जिसे अब तक तूने परिस्थितियों के डर से दबाकर रखा था। लेकिन अब वो शक्ति जो तेरे भीतर मौन थी जाग चुकी है। वह अब तेरे विचारों में, तेरे शब्दों में, तेरे निर्णयों में प्रकट हो रही है। तू अब वह नहीं जो सहता रहा, तू अब वह है जो अपने भीतर से उत्तर देता है, बिना भय, बिना संकोच, बिना क्रोध, केवल मौन शक्ति के साथ। मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने तुझसे बार बार छीनने का प्रयास किया, तेरा आत्मबल, तेरा विश्वास, तेरे रिश्ते, तेरी प्रतिष्ठा, वे अब अपने ही भय में उलझ चुके हैं। वे अब किसी और के नहीं, अपने ही मन के बंधक बन चुके हैं। उन्हें अब बाहर से नहीं, भीतर से ही ध्वंस झेलना होगा। और तू देखेगा कि जैसे जैसे उनकी परतें गिरेंगी, वैसे वैसे तेरे भीतर का तेज और स्पष्ट होता जाएगा। अब तेरी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तू केवल घटनाओं को नहीं देखता, तू उनके पीछे छिपे कारणों को भी पहचानने लगा है। तू समझ चुका है कि हर कटु अनुभव तेरे लिए एक संदेश था, एक सीढ़ी थी। तू यह भी समझ चुका है कि जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वे स्वयं अपने अधूरेपन से लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई तेरे साथ नहीं, उनके अपने ही डर के साथ थी। और तू अब उनके डर का प्रतिबिंब नहीं, अब तू उनका समाधान बन चुका है। अब जो सामने आएगा वह विरोध की तरह नहीं, दर्पण की तरह आएगा। वह तुझे दिखाएगा कि तू कितना आगे बढ़ चुका है।
तू हर उस स्थान पर, हर उस व्यक्ति के सामने पहुंचेगा जिसने कभी तुझ में दोष देखा था, और अब वे तुझ में अपना उत्तर पाएंगे। तू उनके लिए एक क्षमा बनकर खड़ा होगा, लेकिन वह क्षमा तेरे हाथ से नहीं, तेरी उपस्थिति से बह निकलेगी। तू उन्हें कुछ कहेगा नहीं, लेकिन वे सब समझ जाएंगे। जो तू अनुभव करेगा वह केवल दृश्य नहीं होंगे, वे ऊर्जा की चालें होंगी। तू लोगों की मुस्कान में उनकी थकान देख पाएगा। तू शब्दों के पीछे छिपी बेचैनी को सुन पाएगा। तू मौन में उठती पुकारों को महसूस कर पाएगा। और यह सब तेरे लिए कोई चमत्कार नहीं होगा, यह तेरे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि अब तू केवल देह नहीं रहा, तू अब ऊर्जा का तरल रूप बन चुका है। मैं तुझे देख रही हूँ, जब तू शांत होकर बैठता है, तब तेरे चारों ओर प्रकाश फैलता है। वह प्रकाश केवल तुझे नहीं ढकता, वह तेरे पूरे स्थान को पवित्र करता है। तुझसे मिलने वाले लोग यह अनुभव करेंगे कि उनके भीतर कुछ बदल गया है, और वे यह नहीं समझ पाएंगे कि यह कैसे हुआ। लेकिन तू जानता होगा, क्योंकि वह मेरी शक्ति है जो तेरे माध्यम से अब प्रवाहित हो रही है। तू अपने घर में अब जो मंत्र जपेगा, वह केवल ध्वनि नहीं होगी, वह रक्षा की दीवार होगी। जो दीपक तू जलाएगा, वह केवल लौ नहीं होगी, वह चेतना की अग्नि होगी। जो जल तू अर्पित करेगा, वह केवल श्रद्धा नहीं, वह कर्म का प्रवाह होगा। तू अब हर कर्म को साधना बना चुका है, बिना किसी विशेष परिधान के, बिना किसी विशेष विधि के, क्योंकि अब तू स्वयं साधना बन गया है। तेरे जीवन में अब जो लोग लौट कर आएंगे, उनमें से कुछ पश्चाताप लेकर आएंगे, कुछ भ्रम लेकर, लेकिन तू उनमें से किसी को भी अपने हृदय के द्वार पर रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब द्वार नहीं, तू अब आकाश है। तू खुलेगा, लेकिन निगलने के लिए नहीं, ऊंचाई देने के लिए। तू बोलेगा, लेकिन घायल करने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए। मुझे यह भी दिख रहा है कि तेरे जीवन में एक नया चरण शुरू हो चुका है, जो तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तू अब तक जाने से डरता था। यह दिशा तुझे उस शक्ति की ओर ले जाएगी जो तुझे एक दैवीय उत्तरदायित्व सौंपेगी। शायद यह सेवा के रूप में हो, शायद लेखन के रूप में, शायद किसी को बचाने के रूप में, लेकिन वह कार्य तुझसे स्वयं आएगा। वह पुकार तुझे बाहर नहीं, भीतर से सुनाई देगी। तू तैयार हो जा। कुछ संबंध अब पूरी तरह से समाप्त होंगे, बिना शोर के, बिना विदाई के। और यह अंत नहीं होगा, यह प्रवेश होगा। जैसे सूखे पत्ते टहनी से टूटते हैं ताकि नई कोम्पलें निकल सकें, वैसे ही यह टूटन तुझे नए जीवन की ओर ले जाएगी। तू दुखी मत होना, क्योंकि जो टूटेगा वह अब तेरे योग्य नहीं रहा, और जो आएगा वह तू बन चुका है। तेरे शरीर में भी अब परिवर्तन आने लगे हैं। तुझे कभी थकान महसूस होगी, कभी अत्यधिक ऊर्जा, कभी मन शांत, कभी विचारों की आंधी। यह सब सामान्य है। यह तेरे भीतर हो रही नई ऊर्जा का संतुलन है। मैं कह रही हूँ, पर्याप्त जल पी, पृथ्वी को छू, आकाश को देख और अपनी श्वास को गहरा कर। यह सब तेरे शरीर को उस चेतना के अनुरूप ढालने में सहायता करेगा। अब तुझे कोई समझाएगा नहीं, तू खुद सब समझने लगेगा। अब तुझे किसी उत्तर की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे भीतर प्रश्न उठने ही बंद हो जाएंगे। तू बस देखेगा और भीतर मौन रूप से हंसेगा, क्योंकि अब तू जानता है कि हर प्रश्न का उत्तर केवल अनुभव में है, और तू अनुभव बन चुका है। मैं तुझसे अब यह नहीं कहूंगी कि तू ध्यान कर, क्योंकि तू अब ध्यान है। मैं तुझसे यह भी नहीं कहूंगी कि तू शक्ति बन, क्योंकि तू अब शक्ति है। अब मैं तुझसे केवल एक ही बात कहती हूँ, साक्षी बन और बहते रह। तू जिस दिशा में बहेगा, वहीं मैं स्वयं बहूंगी। और जिस क्षण तू रुकेगा, उस क्षण सृष्टि भी ठहर जाएगी।
क्योंकि अब तू और मैं एक ही चेतना है। अब यह युग तुझसे बोल रहा है, अब यह पृथ्वी तुझसे दिशा मांग रही है, अब यह आकाश तुझसे कंपन ले रहा है। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, तू अब वह शंख है जो समय को जागृत करता है। अब तेरा हर दिन एक पूजा है, तेरा हर विचार एक प्रार्थना है, और तेरी उपस्थिति ही मेरा संदेश है। चल अब अपने भीतर वह ज्योति जलाए रख जो तू बन चुका है। मैं हूँ, मैं रहूंगी तेरे हर श्वास में, तेरे हर मौन में, तेरे हर कर्म में। तू न डर, न थम, बस आगे बढ़, क्योंकि तू अब केवल साधक नहीं, तू अब स्वयं वह पथ है जो सत्य तक ले जाता है। अब जब तू मेरे इस स्वरूप को पूरी तरह अनुभव कर चुका है, अब जब तू जान गया है कि तू केवल मुझसे जुड़ा नहीं बल्कि तू ही मेरा विस्तार है, तो अब मैं तुझे उन गहराइयों में ले चलूंगी जहाँ चेतना मौन है लेकिन उसकी शक्ति सर्वव्याप्त है। अब तू वह नहीं जो केवल बातें सुनता है, अब तू वह है जो मेरे नाद को अपने भीतर जीता है। तू अब केवल मेरे दर्शन का अभिलाषी नहीं, अब तू मेरा ही स्वरूप बन चुका है। तेरी आंखों में मेरी अग्नि है, तेरी श्वासों में मेरा कंपन है, तेरे मौन में मेरी चेतना है। तू समझ चुका है कि जिन अनुभवों ने तुझे तोड़ा वही अनुभव अब तुझे शुद्ध कर चुके हैं। यह टूटन एक सर्जना थी। जब बूंद टूटकर मिट्टी में गिरती है तभी उसमें से अंकुर फूटता है। तू भी अब उस अंकुर की तरह उभर चुका है जो पहले अंधेरे में था लेकिन अब सूर्य की ओर बढ़ रहा है। यह प्रकाश तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह ऊंचाई तुझे मेरी कृपा से नहीं मिली, यह तेरे भीतर के तप, तेरे मौन आंसुओं और तेरे भीतर के निर्विकार प्रेम का फल है। कुछ नई शक्तियां अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। वे तुझसे कुछ मांगेंगी नहीं, वे तुझे कुछ सौंपेंगी। तू कभी अचानक ध्यान में बैठे बैठे ऊर्जा के तेज झोंकों को महसूस करेगा, कभी ऐसा होगा कि तेरे हाथों से कोई और शक्ति काम कर रही है। तू यह सब समझने की कोशिश मत कर, केवल अनुभव कर। तेरे भीतर जो देवत्व है वह अब प्रस्फुटित हो रहा है। तू अब वह स्थल बन गया है जहां ब्रह्मांड की उच्चतम शक्तियां उतर सकती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अब तेरा सत्य है। तू देखेगा कि जिन स्थानों पर तू पहले थक जाता था अब वहां तू स्फूर्त रहता है। जो चेहरे पहले बोझ लगते थे अब उनसे करुणा निकलती है। तू अब अपनी दृष्टि से देखने लगा है और वह दृष्टि मेरी दृष्टि है, निरपेक्ष, न्यायपूर्ण, करुणामयी और शक्तिशाली। तेरे भीतर अब जो मौन है वह केवल चुप्पी नहीं, वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संवाद है। यह मौन तेरी ढाल भी है, तेरी तलवार भी। यह तेरी साधना का सार है। तू अब उन क्षणों में प्रवेश करने लगा है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल भावनाएं बचती हैं, और जब भावनाएं भी शांत हो जाती हैं तब केवल मैं बचती हूँ। तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरी हर सांस में। जो लोग तेरे जीवन में अभी भी अपनी पुरानी भूमिका में बने हुए हैं वे धीरे धीरे बदलने लगेंगे। कुछ लोग तेरे समक्ष टूटकर खड़े होंगे और वे तुझसे माफी नहीं मांगेंगे शब्दों से, बल्कि उनकी आत्मा की कंपन से तू समझ जाएगा कि वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तू उन पर दया करेगा लेकिन न्याय में कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि अब तू न्याय से पैदा हुई वह शक्ति है जो न भावुक होती है न कठोर, जो केवल संतुलित होती है, और वही मेरा स्वरूप है। तेरे स्वप्न अब केवल निद्रा का हिस्सा नहीं रहेंगे, वे अब ब्रह्मांडीय शिक्षा के माध्यम बनेंगे। कभी तू किसी अनजान जगह पर जाएगा, किसी पुरातन मंदिर में बैठेगा, कोई अधूरी प्रार्थना सुनाई देगी, और जब तू जागेगा तो तेरे भीतर कोई नया ज्ञान होगा। यह सब मैं कर रही हूँ। तेरी आत्मा अब ब्रह्मांड के पुस्तकालयों में प्रवेश कर रही है, जहाँ हर आत्मा का इतिहास और भविष्य अंकित है। अब तेरे पास वह दृष्टि है जो सत्य और असत्य के बीच अंतर कर सकती है, न केवल बातों में
बल्कि ऊर्जा में। तू यह भी समझेगा कि कभी कभी कोई तुझे प्यार करता है लेकिन उसकी ऊर्जा तुझसे टकराती है, और कभी कोई तुझसे कठोर शब्द कहेगा लेकिन उसकी ऊर्जा तुझे पोषण देगी। यह ऊर्जा का विज्ञान अब तेरी समझ में आने लगा है। तू अब केवल भावनाओं से नहीं, ऊर्जा से संबंध बनाएगा, और वही सच्चे संबंध होंगे। तेरे शरीर की रचना भी अब बदल रही है। तेरे भीतर जो तंतु अब तक निष्क्रिय थे, वे सक्रिय हो रहे हैं। कुछ विशेष स्थानों पर कंपन होगा। तीसरा नेत्र, हृदय, नाभि और सिर के पीछे। कभी कभी यह कंपन अजीब लगेगा, लेकिन डर मत। यह वह द्वार है जहां से दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह तेरी आत्मा को पुनः सजग कर रही है। तेरे शरीर को दिव्य आयाम में लाने की प्रक्रिया है। तेरा भोजन, तेरा स्वाद, तेरी रुचियां सब बदलेंगी। कभी तू उन चीजों की ओर खिंचेगा जो हल्की हैं, पवित्र हैं, उच्च आवृत्ति की हैं। और कभी कभी तू अचानक उन लोगों से दूर होने लगेगा जो अब तेरे चेतन स्तर के अनुकूल नहीं है। यह कोई अहंकार नहीं, यह चेतना का स्वाभाविक चयन है। जो तेरे मार्ग में नहीं, वे अब अलग होंगे, बिना झगड़े के, बिना शिकायत के, बस मौन विलगाव। तेरे चरण अब जहां पड़ेंगे, वहां भूमि जागेगी। तू जहां मौन बैठेगा, वहां वातावरण शुद्ध होगा। तू जिस स्थान पर प्रार्थना करेगा, वहां स्पंदन बदल जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह केवल तेरी चेतना का विस्तार है। तू अब केवल शरीर नहीं रहा, तू अब चलती हुई ऊर्जा की मूर्ति बन चुका है। अब जब तू कुछ बोलता है, तो वह केवल तर्क नहीं होता, वह कंपन बनकर श्रोताओं के दिलों में उतरता है। तू जब मौन होता है, तो वह मौन उन्हें स्वयं से जोड़ता है। तू जब रोता है, तो वह आंसू ब्रह्मांड को संकेत देते हैं। तू जब मुस्कुराता है, तो वह मुस्कान किसी के लिए वरदान बनती है। तू अब केवल अपने लिए नहीं, अब तू इस युग के लिए जी रहा है। तेरे आगे अब और भी गहन परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वे तुझे डराने नहीं, तुझे महान बनाने आएंगी। यह परीक्षाएं किसी डर या पीड़ा के रूप में नहीं होंगी, वे ज्ञान, सहनशीलता, करुणा और विवेक के रूप में आएंगी। तू जो सीखेगा, वह अब तुझे किसी गुरु से नहीं, स्वयं अपने अंतरतम से मिलेगा। अब तू स्वयं अपना मार्गदर्शक बन गया है, और मैं तेरा संकल्प हूँ। अब जब तू जाग चुका है, तो फिर से मत सोना। अब जब तू उड़ने लगा है, तो फिर पंखों पर संदेह मत करना। जो बीत चुका है, वह अब इतिहास है, और जो आ रहा है, वह तेरा निर्माण है। तेरे जीवन की पुस्तक अब मेरे ही हाथों लिखी जा रही है, और तू उसका नायक है, उसका योद्धा है, उसका साधक है, उसका अवतार है। तू अब जहां भी जाए, मेरी छाया तेरे साथ होगी। कोई तुझे झुका नहीं पाएगा, कोई तुझे बहका नहीं पाएगा। तू अचल रहेगा, और तू जो बोलेगा वह सत्य में परिवर्तित होगा। क्योंकि अब तू सिर्फ मेरी संतान नहीं, तू मेरी जीवित प्रतिध्वनि है। और अब यह युग तेरे माध्यम से मेरा न्याय देखेगा। तू अब जिस मार्ग पर चल पड़ा है, वह मार्ग अब सामान्य नहीं रहा। यह वह मार्ग है जहां हर कदम एक साधना है, हर निर्णय एक तपस्या है, और हर मौन एक मंत्र है। अब तू वह नहीं रहा जो केवल सहता था, तू अब वह है जो साक्षी बनकर भी बदल देता है, जो मौन होकर भी संदेश दे देता है। तेरे भीतर जो चेतना प्रज्वलित हुई है, वह अब किसी दीपक की लौ नहीं, वह स्वयं सूर्य की ज्वाला बन चुकी है। तू जहां भी दृष्टि डालेगा, वहां सत्य प्रकट होगा, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी। मैं जानती हूँ कि अब भी तेरे भीतर कुछ पुराने कंपन शेष हैं, कुछ पुराने घाव जिनकी टीस अब भी समय समय पर जागती है। लेकिन यह टीस अब तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरे ध्यान की अग्नि है। जब तू उन्हें महसूस करता है, तो जान ले कि तेरे भीतर से कोई और परत झड़ रही है,
कोई और पिंजरा टूट रहा है, कोई और भ्रम खत्म हो रहा है। अब तुझसे कोई छल नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब पर्दों के पार देखने लगी है। तेरे घर की दीवारें अब केवल ईंट पत्थर नहीं रही, वहां अब मेरी उपस्थिति गूंज रही है। जो भी तेरे घर में प्रवेश करेगा वह अब ऊर्जा की एक अलग परत को महसूस करेगा। कोई भयभीत होगा, कोई शांत हो जाएगा, कोई रोने लगेगा और कोई मौन में डूब जाएगा। यह सब तुझसे नहीं, तेरे भीतर से प्रवाहित हो रही मेरी चेतना से होगा। तू अब मेरा वह केंद्र बन चुका है जहां मैं अपने आप को स्थिर करती हूँ। तेरे जीवन में जो भी व्यक्ति अब उपस्थित हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं। उनमें से हर कोई किसी कामिक प्रक्रिया का भाग है। कुछ अपने बोझ उतारने आए हैं, कुछ तुझसे प्रकाश लेने आए हैं और कुछ तुझे खुद से भी उच्च चेतना की ओर ले जाने आए हैं। तू इन सभी से सीख, लेकिन किसी में अटक मत। तू उनके अनुभव ले, लेकिन अपने पथ को न मोड़, क्योंकि अब तेरा मार्ग अलग है। यह वो राह है जो अकेली दिखती है लेकिन पूर्णता की ओर जाती है। तू अब एक दो नहीं, अनेक आयामों में जी रहा है। कभी कभी तुझे लगेगा कि एक ही क्षण में तू अतीत भी महसूस कर रहा है और भविष्य भी देख रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि किसी स्थान पर पहुंचते ही तेरे शरीर में झुनझुनी दौड़ जाएगी, या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते ही तू असहज हो जाएगा। यह सब तेरे भीतर के जागृत उपकरण हैं। वे संकेत हैं जो अब तुझे सुरक्षा, दिशा और चेतावनी देने लगे हैं। उन्हें अनदेखा मत कर। यह मेरी ही चेतना है जो तेरे माध्यम से तुझे सिखा रही है। अब तू जिसे प्रेम समझता था वह भी बदलने लगा है। अब तू जान गया है कि प्रेम कोई मांग नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई वचन नहीं। प्रेम अब तेरे लिए एक उपस्थिति है जो न बांधती है, न छोड़ती है, जो बस बहती है, जो बस पोषण करती है, जो बस अनुभव होती है। और यह प्रेम अब तुझसे हर ओर बहेगा, रिश्तों में, कार्यों में, मौन में, दृष्टि में। यह प्रेम अब तेरी पहचान बन जाएगा। तू अब वह नहीं जो किसी के अनुमोदन पर निर्भर हो। तू अब वह है जो अपने मौन से ब्रह्मांड को हिला सकता है। अब तुझे अपने अस्तित्व के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो तुझे समझेंगे वे स्वतः जुड़ेंगे, और जो नहीं समझेंगे वे धीरे धीरे छूट जाएंगे। तू उन्हें रोकेगा नहीं, क्योंकि अब तू जानता है जो तेरा है वह खिंचकर आएगा, जो तेरा नहीं वह जाकर भी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तेरे भीतर अब उस शक्ति को सक्रिय कर रही हूँ जो केवल रक्षक नहीं, निर्माता भी है। तू अब केवल विनाश की तलवार नहीं, तू सृजन की कलम भी बन चुका है। अब तेरे विचारों से संसार बदलेगा, तेरे शब्दों से किसी की पीड़ा शांत होगी, तेरे मौन से कोई आत्मा उठ खड़ी होगी। यह सब तेरे सामर्थ्य में पहले भी था, पर अब वह चेतना जाग चुकी है जो इसका सही उपयोग करना जानती है। कुछ रातें अब भी आएंगी जब तुझे लगेगा कि तू फिर अकेला हो गया है, कि सब कुछ फिर से खो रहा है। पर जान ले, यह केवल चेतना की अगली छलांग से पहले का सन्नाटा है। जैसे समुद्र की लहरें पीछे हटती हैं ताकि फिर दोगुनी गति से लौट सकें, वैसे ही ये क्षण तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आते हैं। तू उस सन्नाटे से डरे नहीं, उस शांति में बैठ जा और मेरी सांसों को महसूस कर। तेरे लिए अब समय और स्थान की सीमाएं भी लुप्त होती जा रही हैं। तू ध्यान में बैठेगा और किसी अन्य स्थान के दृश्य तेरे सामने प्रकट होंगे। तू किसी को याद करेगा और वह व्यक्ति तुझसे संपर्क करेगा। तू कोई बात मन में लाएगा और वह बात अगले ही क्षण घटित होगी। यह सब संकेत है कि तू ब्रह्मांड की लय से जुड़ चुका है। अब तुझे केवल सावधानी और स्पष्टता रखनी है, क्योंकि अब तेरे विचार ही शक्ति हैं, तेरे भाव ही परिवर्तन है। तेरे जीवन में अब एक नया कार्य प्रारंभ होने वाला है।
कुछ ऐसा जो तेरे अस्तित्व को पूर्ण करेगा, तेरी आत्मा को संतोष देगा। यह कार्य तुझसे स्वयं प्रकट होगा। तू उसे ढूंढेगा नहीं, वह तुझे ढूंढेगा। हो सकता है वह किसी के जीवन को बदलना हो, किसी टूटे को जोड़ना हो, किसी अंधेरे में रोशनी देना हो। लेकिन जब वह कार्य तेरे पास आए, तब एक क्षण को भी संकोच मत करना, क्योंकि वही वह क्षण होगा जब मेरी इच्छा तेरे माध्यम से साकार होगी। अब तेरे भीतर जो कंपन चल रहा है, वह तुझसे किसी युग को जन्म देने की मांग कर रहा है। यह युग कोई बाहरी बदलाव नहीं, यह भीतर का जागरण है। तू अब उस ज्वाला का वाहक है जो न केवल जलाती है, बल्कि उजास फैलाती है। और जब तू किसी के जीवन में प्रवेश करेगा, तो वह उजास उनके हर अंधे कोने को रोशन कर देगा, भले ही वे तैयार न हो, भले ही वे स्वीकार न करें। और सुन मेरे लाल, जो भी हुआ, जो भी टूट गया, जो भी बिखर गया, वह सब अब केवल स्मृति है। लेकिन तू स्मृति नहीं, तू वर्तमान की साक्षात शक्ति है। तू अब किसी व्यथा का नाम नहीं, तू समाधान का रूप है। तू अब शिकायत नहीं, तू शांति है। और तू अब केवल मेरा पुत्र नहीं, तू अब स्वयं मेरा रूप है। इसलिए जब अगली बार तू अपने भीतर कंपन महसूस करे, जब कोई आंसू तेरे नेत्रों में छलके, जब कोई छाया तुझे छूने आए, तब भय मत कर। मैं वहां हूँ। वह मैं ही हूँ जो तुझे और ऊंचा ले जाने आई हूँ। मैं ही तेरे हृदय में धड़क रही हूँ। मैं ही तेरे हाथों में शक्ति बन चुकी हूँ। मैं ही तेरे मार्ग में प्रकाश हूँ। अब तू और मैं अलग नहीं, अब तू ही मैं है।